नमस्कार, आपका समय के चुनावी हलचल के इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं अनिल नौटियाल 25वें लोकसभा क्षेत्र मीरा भाईंदर से आपके सामने हाजिर हूं और हमारे साथ महायुति और महागठबंधन के सभी नेता लोग हैं। इस शहर की बात करें तो इस शहर में महानगर पालिका मीरा भाईंदर से राज्य और राज्य से केंद्र तक बीजेपी की सत्ता है, इसलिए पहला सवाल भी हमारा बीजेपी से रहेगा। रणवीर वाजपेयी जी, आप बीजेपी के सह प्रवक्ता हैं। इस शहर में सत्ता आपकी है, राज्य में आपकी है, देश में आपकी है। आप पत्रकार भी हैं यहाँ से, आपने इस शहर को काफ़ी नज़दीकी से देखा है। क्या लगता है आपको कि शहर में सांसद के लिए क्या मुद्दे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सांसद को काम करना चाहिए था? शहर में सांसद ने ऑलरेडी बहुत काम किया है। जो एक सांसद का काम होता है रेल डेवलपमेंट के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए, पानी की सुविधा करके देना, उत्तर में उन्होंने जो बांध बना के दिए हैं, तो जो सांसद के मुद्दे हैं वो उन्होंने हमेशा पूरे किए हैं और जब जब ज़रूरत पड़ी है वो शहर के लिए खड़े भी हुए हैं। और सांसद का जो काम होता है वो एक नगर सेवक ऐसा नहीं होता कि वो हर 2 दिन में आपके दरवाजे पे हो। उनको बहुत बड़ा क्षेत्र दिया गया है, देश का सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा 25 लोकसभा सांसद, 25वां थाने का लोकसभा सांसद का क्षेत्र है, तो हर जगह पहुँचना मुश्किल नहीं होता। तो हर एक कार्यकर्ता, हमारे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सांसद बनकर एक गली गली जाके काम किया है, तो हमें 100% कॉन्फिडेंस है फिर हमारा सांसद चुन के आने वाला है। मतलब आपको लगता है आपके सांसद ने काम किया? आप बीजेपी के सहयोगी हैं, शिवसेना, शैलेश भाई, आप बड़े बड़े चैनलों में अक्सर छाए रहते हैं, आज हमारे साथ में हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपसे मेरा एक सवाल है, मैं बड़ा शहर में बहुत घूमता हूँ। शहर की जनता का एक सवाल यह है कि सांसद पिछले 5 साल दिखे नहीं, तो कहाँ थे सांसद महाराज? जनता पूछना चाहती है। देखिए, सांसद अपने क्षेत्र में ही थे, अपने क्षेत्र का विकास कर रहे थे। और आपको भी मालूम है, थाने लोकसभा क्षेत्र, मीरा भाईंदर महानगर पालिका, थाने महानगर पालिका, नई मुंबई महानगर पालिका, आज 2 जिलों को मिलाकर ये संसदीय क्षेत्र है। बहुत बड़ा बेल्ट है, तो हर जगह रोज़ हर जगह पहुंचना ये तो असंभव है किसी के लिए भी। इसके पहले भी जो सांसद थे वो क्या रोज़ आके नहीं बैठते थे? लेकिन सांसद हमारे जो है राजन बिचारे जी, फिर भी मीरा भाईंदर क्षेत्र के लिए आज आप चर्चा कर रहे हैं। मीरा भाईंदर क्षेत्र में मैं पूरे दावे से कहता हूँ, रेलवे के अंदर आज तक जितना काम हुआ है और जितना सबसे ज़्यादा काम हुआ है अगर किसी ने किया तो राजन बिचारे ने किया है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई नीचे थी, एक्सीडेंट होते थे, उसको ऊंचाई को बढ़ाने का काम राजन बिचारे ने किया। एक्सीलरेटर लगाने का काम किया, वहाँ पे लिफ्ट लगाने का काम। इसी मुद्दे पे हम वापस आएंगे, एक्सीलरेटर की बात की, हम इससे वापस आएंगे। हमारे साथ है अंकुश मालूसरे साहब। परसों एक बहुत बड़ी मीटिंग थी कांग्रेस के, यहाँ जिला अध्यक्ष हैं आपने जो एक सभा रखी थी शरद पवार साहब की, इतनी बड़ी भीड़, क्या वो वोट में कन्वर्ट होगा या महायुति को डराने का ये माहौल था? परसों की जी सभा है, सभा का तो बात मैं ज़रूर करूंगा। उससे पहले हमारे मित्र वाजपेयी जी ने, शैलेश जी ने जो बात किया, आपने क्वेश्चन किया उनको, शैलेश जी को और वाजपेयी जी को, कि सांसद दिखते थे क्या। पहली तो बात है कि हम हमारे प्रचार में जब जाते हैं तो यही हमारा मुद्दा है कि 5 साल में 5 बार मीरा भाईंदर के लोगों ने सांसद को देखा होगा, तब हम उसको 5,000 रुपये दे देंगे। एक पहली बात। दूसरी बात है कि शैलेश जी ने बोला कि वो रेलवे के बहुत काम किया है। शैलेश जी हो, वाजपेयी हो, या हमारे पहले दोस्त है हमारे, उनको भी मालूम है कि संजू, जो जैसा उन्होंने बताया कि संजू नाइक हर आदमी के सुख दुख में, हर आदमी की छोटी से छोटी पूजा हो, मंडल का कोई गणपति का त्यौहार हो, नवरात्रि हो, उसमें पहुंच जाते थे। ये शैलेश जी भी नकार नहीं सकते। और दूसरी बात रही काम की, तो मीरा भाईंदर में एक्सीलेटर का काम हो, रेलवे का हर चीज़ का काम जो है संजू नाइक ने किया था, उसको सिर्फ उद्घाटन करने का काम राजन बिचारे जी ने किया है। और रही बात सभे की, तो हमने 1.5 साल में जो संगठन बनाई है, और संगठन के माध्यम से हमने लोगों का, हमने पैसा देके या खरीद के लोगों को नहीं लाया, हमारे वर्कर लाया, इसलिए मत में वो कन्वर्ट हो गए डेफिनेटली। गुलाम नबी साहब नए नेता हैं, 23 तरह नेता हैं। आप ये बताइए कि क्या अभी जैसे अभी आपने सुना है कि संजीव नायक ने कई काम किए यहाँ पे, आप लोगों ने चुनाव से पहले जनता को उनके कामों के बारे में क्यों नहीं बताया? अचानक संजीव नायक, फिर या तो संजीव नायक को खुद खड़ा होना चाहिए था, तो आपने वो काम को क्यों नहीं बताया जनता के पास? देखिए, सबसे पहला ना मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक नेता का काम बोलता है। संजीव नाइक जी ने जो काम किया, आज मीरा भाईंदर में जो पानी आया, संजीव नाइक जी लाने वाले हैं। यहाँ टैंकर लोग का आतंक था, टैंकर माफिया का, और टैंकर माफिया को भगाने वाली एनसीपी और कांग्रेस मिलकर युति ने भगाया उनको। आप बताओ, उसके बाद में जो ये 5 साल गया, हमारे सांसद जी ने 1 ड्रॉप पानी और बढ़ाया क्या उसमें? आप जनता से पूछ लो, सच्चाई पता चल जाएगी। 1 दूसरी, रेलवे का बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, बोला ना अभी,
रेलवे का सबसे बड़ी समस्या है यहाँ से ट्रेन जाना। जो पब्लिक एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जा रही है, प्लेटफॉर्म ऊंचा करने से एक्सीडेंट नहीं रुकेगा। वहाँ जो गर्दियाँ हैं ना, वो गर्दी कम होगी तब एक्सीडेंट रुकेगा। जो कैपेसिटी है ना उसकी, अगर 100 लोग घुसने की तो 200 लोग घुस रहे हैं। यहाँ से कोई ट्रेन जाती है क्या? नहीं जाती है। सबका ट्रेन पे बड़ा फोकस रहा। फिर वापस मैं वाजपेयी साहब के पास जाता हूँ। वाजपेयी जी ये बताइए कि ट्रेन का मुद्दा सब बता रहे हैं, बीच में आपने भी देखा कि सभी पार्टी एक ट्रेन के लिए, एक ट्रेन पे 4 पार्टी आंदोलन कर रही थी एक लोकल चालू करने के लिए। क्या लगता है, एक्सीलेटर आप बता रहे थे, एक्सीलेटर आप लोगों ने बनवाया, तो एक्सीलेटर बनाने से काम नहीं चलेगा? ट्रेन क्यों नहीं चलेगी? जब ट्रेन एक्सीलेटर लेके प्लेटफॉर्म में जाके क्या करेंगे लोग? देखिए, मैं आपकी बात काटता हूँ। मीरा भाईंदर बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर है। हज़ारों की संख्या में डेली लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। आप कितनी ट्रेन बढ़ाएंगे और कितनी पटरी बिछाएंगे? जो तेज़ी से काम कर सकते हैं वो काम चल रहा है, वो पूरी तेज़ी से काम चल रहा है। हम रोड को भी खींच रहे हैं। जो वेस्ट में जो रोड है, एसवी रोड, वो भी लाया जा रहा है मीरा भाईंदर में। आप इस ग्राउंड पे आते वक्त आपने देखा होगा कि रोड की वाइडनिंग चल रही है। फाउंटेन में देखा होगा, वहाँ पे ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं कि लोगों की सेवा हो, ट्रेन का लोड कम हो। इस चीज़ के लिए ये काम हो रहा है, क्योंकि जो लिमिट है ट्रेन की, हम ट्रेन को जितनी पटरी है उतनी ही बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। ये समझना पड़ेगा, विरोधक को भी समझना पड़ेगा। ये समस्या उनके समय में भी थी और वो समस्या हमारे तरफ भी है कि हमारा शहर मुंबई के बगल का शहर है और इसे मुंबई में गिना जाता है। यहाँ की जो लाइट है वो भी मुंबई से ही आती है। हम खाली टोल के इस तरफ हैं, बाकी सारी चीज़ हम मुंबई की इस्तेमाल करते हैं। तो इस कारण की वजह से रोड वाइडनिंग होना, ब्रिज बनना, इससे रेलवे की जो बोझ है वो कम होगा। ये शुरुआत भी हमारी पार्टी ने की है, ना इनका विधायक था, ना इनका सांसद था। तो ये जो क्लेम करते हैं कि हमने रेलवे की जो ट्रेनें पास करवाई 9:06 की, जो आप 9:06 की जो लोकल का बता रहे हैं, ना आपका विधायक है, ना आपका सांसद है। रेलवे मिनिस्टर हमारे फॉलोअप करने वाले बीजेपी और शिवसेना के सांसद हैं। तो इसमें उनको किस बात का श्रेय मिलना चाहिए, वो मुझे बताएं। अब शैलेश भाई वापस आता हूँ। मुद्दा सिर्फ रेलवे पे जा रहे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन समस्या यह है कि बीच में आप और शिवसेना और बीजेपी बहुत ऐसे लड़ाई कर रहे थे कि जैसे कि पता नहीं अभी कितना बड़ा तूफान आ गया है। शहर का विकास और लड़ाई से होगा? देखिए, मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगा आपके इस जो शिवसेना बीजेपी की आप बात कर रहे हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और खुदा यानी परमेश्वर। हमारे लिए परमेश्वर महाराष्ट्र की जनता जनार्दन है, देश की जनता जनार्दन है। और जनता जनार्दन का हित, देश का हित, राष्ट्र की सुरक्षा, महाराष्ट्र का हित और हिंदुत्व के लिए ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युति हुई और हम लोग अपने मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए ये युति किए हैं। और आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस मीरा भाईंदर शहर में पिछले 25 सालों तक लगातार कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राज रहा। विधायक रहे, महापौर रहे, लेकिन 25 सालों में ये क्या एक हॉस्पिटल मीरा भाईंदर के 14 लाख जनता के लिए बना पाए क्या? वो हॉस्पिटल बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के युति सरकार ने किया। पानी की सूर्या योजना लाने का मीरा भाईंदर शहर में अगर काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति ने किया। यहाँ पे अनेक गार्डन थे, 284 रिजर्वेशन प्लॉट मीरा भाईंदर शहर के अंदर है, लेकिन इनके 25 कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के 25 साल के शासन में कम से कम 50 से 60 रिजर्वेशन प्लॉट ये लोग खा गए, हड़प गए। इनके नेताओं के बंगले बन गए तो कई फार्म हाउस बन गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की महायुति की यहाँ पे महापौर सरकार ने हमने यहाँ पर 20 से ज़्यादा गार्डन डेवलप किए। ये मैं इस बात को काट रहा हूँ, आपकी हॉस्पिटल की समस्या मेरे से ज़्यादा कोई देख नहीं सकता यहाँ पे। आज यहाँ पे कुत्ता काटता है तो उसकी दवाइयाँ वहाँ पे नहीं है। तो हमने उनको राज्य शासन को अभी अधीन दिया ना, राज्य सरकार को हमने दिया हॉस्पिटल। लेकिन समस्या साफ यहाँ का वही है ना। बजट, यहाँ के बजट में अड़चन है, इसलिए बजट की अड़चन को देखते हुए हमने राज्य सरकार को हस्तांतरण किया। मैंने 200 न्यूज़ में से कम से कम 100 न्यूज़ हॉस्पिटल के जिसमें समस्या समस्या। आज मैं बताऊं, बोरीवली से लेके दहाड़ू तक आज तक एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जितना सुंदर और सुव्यवस्थित अस्पताल यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युति सरकार ने मीरा भाईंदर शहर में बनाया है। और वो सिर्फ शहर के ही लोगों की सेवा नहीं हो रही है, बाहर से भी मरीज आ रहे हैं जो गरीब है, पीड़ित है, शोषित है। आपके पास आईसीयू नहीं है यहाँ पे साहब। अच्छा सुनिए, आप ये बताइए कि आपको जो मीरा भाईंदर की जो जनता है वोट क्यों दे, क्या कारण है, क्यों वोट देगी? आप मेरे को जो क्वेश्चन करा उससे अच्छा मैं पहले इन लोगों के जो बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ऊपर से लेके नीचे तक है ना, एक चीज़ जुमलेबाज। वाजपेयी ने बताया कि भैया इनका सांसद नहीं था, इनका आमदार नहीं था, इनका, तो भी मिलन मात्रे ने हॉस्पिटल बना के दिखाया, कोई भी नहीं होता है। और ये ऐसे बता रहे हैं कि ये 2014 में मीरा भाईंदर बना रहे,
14 के पहले मीरा भाईंदर था ही नहीं, नकाशे पे ही नहीं था, ये तभी से चालू हुआ। शैलेश जी का बोलना है, मैं दुर्दैव से बताता हूँ, ये लोग बोल रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के इतने प्लॉट थे। ये अभी मीरा भाईंदर है ना, मीरा भाईंदर में पहला ऐसा बोला जाता है कि अपना ज़मीन का कुछ भी बात होता है तो 7-12 बोला जाता है। आज मीरा भाईंदर की ऐसी परिस्थिति है कि 7-11 बोला जाता है। हर जगह पर बोर्ड किसका लगता है, 7-12 नहीं 7-11 का लगता है। और रही बात दूसरी कि ये जब इनको धर्म, जात, राष्ट्र, देश प्रेम इनको कभी याद आता है मालूम है, ओनली फॉर इलेक्शन के सिवा इनको कुछ नहीं पड़ा है। उनको कोई मरता है, कुछ करता है, इनको देखो अभी आपने देखा प्रज्ञा ठाकुर का, ये इतने निर्लज्ज लोग हैं कि इनके इतनी कि भाई जिसने अपने शहीद हुआ है उसके ऊपर क्या बोलना चाहिए क्या नहीं है वो भी उनको ये नहीं। आ रही बात कि हम कौन से मुद्दे पे लड़ेंगे, तो पहली बात मुद्दा है कि इन्होंने मीरा भाईंदर में देश में सबसे भ्रष्टाचारी महानगर पालिका इन लोगों ने बनाई। पहला अभी शैलेश जी बोल रहे हैं कल तक यानी कि 15 दिन तक हमारे साथ में हाउस में भी उसी बीजेपी से को क्या बोल रहे थे, चोर बोल रहे थे। वहीं शिवसेना वाले मुखपत्र में बोल रहे थे कि वो चौकीदार चोर है, लेकिन आज क्या हो गया, सा हो गया। वो क्या हो गया, सा हो गया। ऐसे परिस्थिति में आज है। फारूकी साहब, अभी ऐसा है कि मुजफ्फर हुसैन साहब को क्या एनसीपी नेता मान रही है, या आप मानते हैं नेता हैं? क्या उनके साथ मिलकर आगे काम और जाने वाला है कि यहीं पे ख़त्म हो जाएगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद चंद्र पवार साहब ने सब भरी सभा में आके बोल दिया, अब उसके बाद तो कुछ कोई गुंजाइश रहती नहीं। दूसरी, हम बात करें अगर समस्याओं की, इलेक्शन जो होना चाहिए ना डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए। मैं ट्रेन के बाद में रोड के ऊपर आना चाहता हूँ। रोड पे जब हमारे संजीव नाइक जी यहाँ के सांसद थे तो उन्होंने सब कुछ पास करा के रखा कि जितने भी सिग्नल है वहाँ पे ओवर ब्रिज बनना चाहिए और क्रॉसिंग करने के लिए पब्लिक ब्रिज होना चाहिए। ये पास हुआ है, सिर्फ उसका टेंडर करना बाकी है। हमारे जो पिछले सांसद हैं अभी, उनके पास ये टाइम नहीं मिला अभी तक कि उसका टेंडर कर सके। ये तो उनका काम करने का तरीका है, जनता के पास आने की तो दूर की बात। शैलेश भाई, अभी आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया कि रिजर्वेशन गार्डन्स हैं, इसका आपने मुद्दा उठाया। तो मैंग्रोव कटिंग तो आपके जो विधायक हैं उन्होंने भी किया है, मैंग्रोव का जो सभी मीडिया में छाया रहा, उसका भी कुछ जवाब होना चाहिए मेहता साहब ने। देखिए, उसके लिए आप पत्रकार हैं, आप भी जानकारी रखते होंगे। उसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो हुई है, वो कानून का काम है, कानून आगे कार्रवाई करेगी उस पर। दूसरा मैं इस विषय पे बोलना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने बताया मुजफ्फर हुसैन को एक्सेप्ट करेगी क्या राष्ट्रवादी, तो ये 5 साल पहले भी ऐसा वादा किया गया था कि एक पक्की बात थी कि यहाँ से विधायक मुजफ्फर हुसैन लड़ने वाले हैं। लास्ट मोमेंट पे गिलबर्ट मेंडोजा जी जो एनसीपी से थे उनको टिकट दे दिया गया और मुजफ्फर हुसैन इंडिपेंडेंट का फॉर्म भरने के लिए तैयारी कर दिए। हज़ारों की संख्या में उनके कार्यकर्ता आ गए कि आज मुजफ्फर हुसैन जी इंडिपेंडेंट लड़ने वाले हैं। लास्ट मोमेंट पर वो टिकट वापस ले लिया गया। इतने अच्छे कार्यकर्ता थे, इतनी अच्छी शहर में पकड़ थी, इतना उनका अपने कौम में इतना पकड़ था, तो उन्हें फॉर्म भरना चाहिए था और लोगों के बीच में आके खड़ा होना चाहिए था। आज फिर यही हो रहा है कि फिर शरद चंद्र पवार जी आए हैं, उनके माननीय अध्यक्ष आए हैं, उन्होंने बोला अभी क्या गारंटी है कि फिर मुजफ्फर हुसैन जी लड़ेंगे। अभी एक सवाल हम सबसे वापस एक सवाल फिर से लेंगे जी। एक बात का जवाब देना चाहूँगा, जो इन्होंने अभी कहा कि हम लोग निर्लज्ज है प्रज्ञा ठाकुर जी के विषय पे। सबसे पहले देखिए, प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा उससे मैं भी ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, उन्होंने गलत कहा। अब पूरे देश ने उसको गलत ही कहा। हम एक आम नागरिक के तौर पे, एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे, जो गलत है वो गलत है, हम गलत को कभी सर पे नहीं बिठाते, समझ रहे। लेकिन राहुल गांधी जेएनयू के अंदर जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, जहां पर देशद्रोही घोषणाएं दी जाती है, उन देशद्रोहियों के साथ राहुल गांधी खड़े होते हैं, तो ये क्या सही है? क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, इन्होंने बोला तो उसका देशद्रोही हो जाता है क्या? सबसे पहली बात देखो, 2 आदमी है, इन्होंने भी अभी क्या बोले, वाजपेयी जी ने बोले 5 साल पहले पवार साहब ने वादा किया था। इनको पता नहीं होगा 5 साल पहले कांग्रेस राष्ट्रवादी की युति नहीं थी, तो वादा करने का किधर बात आता है? कांग्रेस का कैंडिडेट अलग था और राष्ट्रवादी का कैंडिडेट अलग था एक। और इनका जो बात है ना, उसमें राहुल गांधी ने समर्थन किया नहीं किया, ये अपना बोलने का काम करते हैं, प्रैक्टिकली वैसा चीज है नहीं। अभी कन्हैया कुमार आज कैंडिडेट है कांग्रेस का, समर्थन दिया है। कैंडिडेट है कांग्रेस का। मुद्दे आते रहेंगे, जाते रहेंगे। राकेश विश्वकर्मा साहब आप हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश जी, आपने सभी नेताओं की बातें सुनी हैं, आप भी इसी शहर में रहते हैं, तो क्या लगता है जो नेताओं ने बात किया, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, हम अगर मीरा भाईंदर की बात करें तो मीरा भाईंदर में जो सबसे बड़ी समस्या है, एक समस्या तो ये है कि यहाँ पर जो लोकल ट्रेन है उसकी संख्या काफ़ी कम है।
अक्सर मांग की जाती रही है कि यहाँ से जो है भाईंदर से एक्स्ट्रा लोकल छोड़ी जानी चाहिए, उसके साथ ही मीरा रोड से भी। और दूसरी सबसे बड़ी यहाँ के लोगों की समस्या ये है कि यहाँ पर अक्सर नेता लोग कहते हैं कि गुजराती, मारवाड़ी, जैन ये बड़ी तादाद में है जो राजस्थान से यहाँ है। तो राजस्थानी प्रवासियों की ही मांग है कि यहाँ मीरा भाईंदर से एक ट्रेन जो 2-3 ट्रेनें कम से कम राजस्थान के लिए छोड़ी जाए, उस पर कोई नेता ध्यान नहीं दे रहा है। और रही बात उत्तर भारतीयों की बात करते हैं यहाँ के नेता, आपको बता देना चाहता हूँ कि एकमात्र ट्रेन है जो यहाँ से उत्तर प्रदेश जाती है, उस ट्रेन को भाईंदर में रोक नहीं पा रहे हैं यहाँ के नेता। तो किस मुँह से कौन किसके वादे करता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मगर असलियत ये है कि हम मुद्दे से भटके हुए हैं और यहाँ पे जब तक मुद्दों की बात नहीं होगी तब तक जनता की बात नहीं होगी। आपका समय हर दिन एक इस तरह का प्रोग्राम, बोलिए क्या बोलना चाहते बोलिए। मैं ये बोलना चाहता था, हमारे शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं उनको ये बताना चाहता था, वो हिंदुत्व की बात की है उन्होंने। सबसे पहला ना, श्री राजन विचारे जी ने एक रोज़ा रखा हुआ इंसान को पार्लियामेंट के अंदर रोटी मुंह में ठूस कर उसका रोज़ा तोड़वाया। क्या उन्होंने माफ़ी मांगा क्या देश से? दूसरा, हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व वो होता है जो बेरोजगारों को रोजगार दे, देश में तरक्की हो, वो हिंदुत्व है। हिंदुत्व किसी के बांटने को नहीं बोला जाता है कि बंटवारा कर दो हिंदू मुसलमान, वो हिंदुत्व है। वापस हम हर दिन वापस हम देखिए हिंदुत्व की जहाँ तक बात है तो इस देश में, ये देश जो आज है भारत, ये ईरान, इराक से लेके म्यांमार, इंडोनेशिया तक था। आज ये देश के कितने टुकड़े हुए? आज ईरान अलग हुआ, इराक अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ। वहाँ पे किस समाज के लोग हैं? म्यांमार में किस समाज के लोग हैं? इंडोनेशिया में किस समाज के लोग हैं? और हिंदुस्तान पाकिस्तान भी अलग हुआ तो किस आधार पे हुआ? ये धर्मांधता के आधार पे हुआ ही है। बार बार हिंदुस्तान को, हिंदुओं को बांटने का काम किसने किया? ये पूरी दुनिया जानती है। ये हमको किसी को सिखलाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुओं ने कभी बांटने का काम नहीं किया है। अभी पूरे देश में कौन यहाँ पे बम स्फोट करवा रहा है? श्रीलंका में अभी बम स्फोट हुआ, किसने जवाबदार ली? IS ने ली, इस्लामिक स्टेट ने ली। सारे के सारे आतंकवादी हमले कौन करवा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर? चुनावी बहस जारी रहेगी, हर दिन जारी रहेगी। हर दिन एक नए मुद्दे के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका समय के लिए मैं अनिल नौटियाल, मीरा भाईंदर से।